हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आप आज काफ़ी टाइम बाद चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अब मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो वीडियोस वगैरह ज़्यादा आ नहीं पा रही हैं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है अब काफ़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी। कैसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी कंसीव हुआ है, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ टाइम पेट में और कमर में दर्द रहता था। बहुत ज़्यादा पेन रहता था पेट में और कमर में। उस टाइम पे हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। फिर कुछ टाइम बाद फाइंड करने के बाद मैंने एक हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड डॉक्टर से मिले। फिर हम तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बोला, मैंने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे पेन है काफ़ी कमर और पेट पे। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। उस टाइम पे जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें प्रॉब्लम आई थी बच्चे के पास, बच्चे के पीछे की साइड में क्या बोलते सबकॉरियोनिक हेमरेज, जो ब्लड जमा हो जाता है, वो प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था मुझे, तभी इसमें आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तब उसका साइज़ छोटा था, जो वो क्लॉट था ब्लड का बेबी के पीछे, वो साइज़ छोटा था, मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था। इसके साथ साथ मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई थी, अभी मैं प्रॉब्लम्स की ही बात करूँगी, सिम्टम्स की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। क्या क्या सिम्टम्स थे जब मेरी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे प्रॉब्लम्स थी, पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था मेरे स्टमक में और कमर में। इसके साथ वॉमिटिंग स्टार्ट थी, वॉमिटिंग होती थी मुझे कुछ भी खाती थी। फर्स्ट मंथ में तो नहीं होती है इतनी वॉमिटिंग, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा आपको, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। रोटियों से भी, मतलब गेहूं की रोटी से तो काफ़ी ज़्यादा मेरा मन हट गया था। और सुबह को उठती थी मैं तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस टाइप की मुझे रहती थी उस टाइम पे। फर्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट मंथ में मुझे क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट मंथ में क्या था, जैसे मुझे पता चला कि मुझे बेबी कंसीव हुआ है, मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला, अल्ट्रासाउंड में वो प्रॉब्लम आई, मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया बिल्कुल कि तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, अदरवाइज़ ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और स्पॉटिंग तो मुझे आते थे, स्पॉटिंग होती थी, मुझे स्पॉट काफ़ी आते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो क्लॉट था, उस क्लॉट से ही स्पॉटिंग होती रहती थी। तो जब हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में वो सब आया। मुझे स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको, फर्स्ट मंथ में क्या था। एक तो मुझे प्रॉब्लम थी बैक पेन की, और स्टमक में पेन था, सर दर्द था, और वॉमिटिंग थी सुबह सुबह, मतलब कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग होती थी। फर्स्ट मंथ में वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी मुझे। और फर्स्ट मंथ में, हाँ, कुछ टाइम बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। कुछ खाने का मन नहीं करता था, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था, जैसे अच्छा मन करे। बस मुझे फर्स्ट मंथ में क्या था कि रोटी का मन नहीं करता था, चावल का मन करता था कि चावल खाऊं मैं, बस चावल और चटनी, स्पाइसी खाने का मन था सिर्फ मेरा। तो मैंने फर्स्ट मंथ में चावल चटनी वगैरह ही खाए थे। और बाकी अगर मैं और भी बात करूं, अगर सिम्टम की बात करूं, सिम्टम की तो वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर इसमें भी कुछ सिम्टम बताऊं तो मैं सिम्टम, मुझे स्टार्टिंग में वही मॉर्निंग सिकनेस वगैरह थी, और बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा रेस्ट मांगती थी, नींद इतनी आती थी बहुत ज़्यादा, बस मन करता था कि हाँ लेटे रहो, सोते रहो। काफ़ी नींद मुझे आती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे क्या हुआ था कि मुझे नींद, मतलब फर्स्ट मंथ में तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई थी, काफ़ी नींद आई थी फर्स्ट मंथ में। तो मैं उठती थी तो ऐसा लगता था कि मैं सोई ही नहीं हूँ, तो मुझे उठने के तुरंत बाद ही मुझे सोने का मन करता था। हालांकि मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने भी काफ़ी नींद अपनी ली थी उस टाइम पे, बेड रेस्ट बोल दिया था डॉक्टर ने, तो मैं सोती ही थी ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। खाने पीने का कुछ ज़्यादा खास मन नहीं करता था। फिर सेकंड मंथ आया, सेकंड मंथ में मेरी वॉमिटिंग और ज़्यादा बढ़ गई। अगर मैं एक भी दिन मुझे डॉक्टर ने वैसे
दवाइयाँ वगैरह दे दी थी सारी, वॉमिटिंग वगैरह की भी। तो अगर मैं एक दिन भी वॉमिटिंग की दवाई नहीं लेती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा, उसी दिन कुछ भी खाती थी तभी वॉमिटिंग हो जाती थी। उसके बाद सेकंड मंथ में काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग बढ़ गई मेरी, और पेन से मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिलने लगा। रिलीफ़ तो मिलेगा ही यूँ, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी थी, बट सर दर्द वगैरह ये सब था मुझे। सर दर्द था और बॉडी पेन था मुझे सेकंड मंथ में भी। और सेकंड मंथ में मुझे नींद बहुत ज़्यादा कम आने लगी थी। मेरी नींद की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। रात को मुझे 3-3 4-4 बज जाते थे, और कभी कभी तो 5-6, कभी कभी तो आती ही नहीं थी, उसके बाद ही आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट दिन में भी कम आती थी, दिन में भी नहीं आती थी और रात में भी नहीं आती। तो मुझे सेकंड मंथ में काफ़ी ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हुई, नींद मुझे नहीं आती थी। और प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स, मेरे सर में दर्द था, और वही पेट में दर्द, कमर में दर्द थोड़ा बहुत तो था ही, सर में दर्द काफ़ी था, बॉडी पेन भी था मुझे। फिर उसके बाद मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ। थर्ड मंथ में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का कुछ खास मन नहीं था, नींद तो बिल्कुल भी नहीं थी। थर्ड मंथ में तो और भी ज़्यादा कम हो गई थी, मुझे रात को तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती थी, और एनर्जी बिल्कुल बॉडी में थी ही नहीं कि कुछ करने का मन करे। हालांकि बेड रेस्ट पे थी तो करती भी क्या, मतलब कुछ होता भी नहीं था, एकदम बस सोते रहो इस तरह से मन होता था। इस टाइम में आपको बेबी का, अगर हम बात करें बेबी ग्रोथ की, थर्ड मंथ तक आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा फील भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो। बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम ये क्या ही कर रहे हैं। थर्ड मंथ तक तो बेबी की भी कुछ मूवमेंट वगैरह कुछ पता नहीं चलता। खाने पीने में मैंने सिर्फ चावल, 3 महीने तक चावल ज़्यादातर जो खाए थे, मोस्टली चावल और चटनी, स्पाइसी खाया था मैंने। मीठे का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था। तो 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं कि सिंसियर रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, तो ये बात ठीक है। मुझे तो प्रॉब्लम थी तब भी मैं काफ़ी अवेयर थी। मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी स्टार्टिंग में। फिर एक और अल्ट्रासाउंड, मेरे 3 मंथ में ही 3 अल्ट्रासाउंड हो गए थे, और 3 मंथ में 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे, और तीनों बार वो जो साइज़ था उसका बड़ा हुआ आता था हर बार। जो क्लॉट था, पहला फर्स्ट मंथ में हुआ था, दूसरा सेकंड में हुआ था, थर्ड में हुआ था। तो जो क्लॉट का साइज़ था वो हर बार बड़ा हुआ, इंक्रीज़ आता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये खुद से ही जाएगा। उसको लेके बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहती थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो अगर आपको मेरी जर्नी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर का बताऊंगी, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या खाया पिया मैंने, और क्या बेबी की ग्रोथ होती है, इस तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।